हाय दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। आप लोग कैसे हैं कमेंट करके बताना। तो मैं आप लोगों को एक नया कहानी लेकर आई हूँ। जिसे पसंद है वो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा। हर हर महादेव, बम बम भोले। मैं शंकर भगवान का एक कहानी सुनाने जा रही हूँ, तो आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा। पूरा सुनने से ज्ञान मिलता है, आधा सुनने से भगवान का अपमान होता है। तो आप लोग भगवान का अपमान मत कीजिए और पूरा वीडियो देखिए। अब वीडियो का रहस्य जानिए आप लोग। तो दोस्तों, एक शंकर नाम का भक्त था, शंकर भगवान का। और वो बहुत गरीब घर से था। भगवान का पूजा भक्ति भजन बहुत अच्छे से किया करता था। और बेचारा बहुत ज़्यादा गरीब था। ठंड का समय आ गया था और ठंड की वजह से उसका काम नहीं मिल रहा था। उसे कोई काम धंधा नहीं मिला था। उसका घर चलाने में दिक्कत आ रही थी। तो सोच रहा था कि इतना कोहरा बदरी पूरा हो गया था और उसे काम भी नहीं मिल रहा था। सोच रहा था ठंड में हम लोगों का कैसे बीतेगा, यही सोचकर बहुत परेशान था वो। और हर एक दिन मंदिर में जाता था वो पूजा करने के लिए। बस भगवान पे भरोसा रखता था कि भगवान मेरा कैसे न कैसे दिन बिताएंगे। ऐसे ही करता गया। फिर एक दिन कोई गांव का प्रधान थे, वो भी मंदिर में दर्शन करने के लिए गए थे और शंकर भी गए थे दर्शन करने के लिए। तो दोनों मिले तो बोले कि अरे शंकर, तुम यहाँ आए हो? तो बोले कि हाँ प्रधान जी, मैं आया हूँ दर्शन करने के लिए। बोले तुम्हारा काम धंधा कैसे चल रहा है? तो बोले क्या बताए, कोई काम धंधा ठंड की वजह से कोई काम नहीं चल रहा है। बस प्रभु की कृपा से ऐसे ही बीत रहा है। तो बोले कि आज चले आना मेरे घर पे, मैं आपको कुछ काम दूंगा। तो भगवान जी को बहुत अच्छे से मनाया कि भगवान आपकी कृपा से हमें काम मिला है और मैं जाऊंगा सच्चे मन से अपना काम करूंगा। अपना गया घर पे, अपने माँ से अपनी बीवी से बताया कैसी ऐसी बात है, हमें काम मिला है। तो बोले ठीक है जाओ। उनकी बीवी बोली कि मैं आपको टिफ़िन बना कर दूंगी और आप वहाँ पे जाना तो काम करने के लिए, अपना भोजन वहाँ पे कर लेना। वहाँ पे मैं और तुम्हारी माँ नहीं होंगे तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। बोले ठीक है, मेरे साथ भोलेनाथ है, हमें कोई चीज़ की दिक्कत नहीं होगा। वो गया प्रधान के घर पे। तो बोले कि कौन सा काम है प्रधान जी? तो बोले कि अभी रुक जाओ, एक सेठ आने वाले हैं, वो कंबल का व्यापारी है। कंबल मतलब कि बिकवाते हैं, उनका खुद का मतलब कंबल वाला काम था। और तो कुछ एक आध 2 मिनट बाद आ गए और बोले कि आप मेरे यहाँ काम कर सकते हो, मैं आपको कंबल दूंगा, आप जा कर के शहर में इधर उधर बेचो और फिर महीनवारी में 10-20 हज़ार रुपये उन्हें रख लिए और महीने का आप बेचना, मेरा जितना बिकेगा उसके बाद मैं इतना आपको महीने में पैसा दूंगा। तो बोले ठीक है। वो अपना कंबल इधर उधर बिकने लगे। कुछ दिन बाद वो शहर छोड़ के मतलब कि दूर जाने वाले थे, वहाँ पे बिकने के लिए बाहर चले गए। और वहाँ पे अपना मतलब नया शहर में नए थे और बैठे थे, कोई भी कंबल नहीं ले रहा था। तब 1-2 आदमी कंबल खरीदे। फिर उसके बाद कुछ शंकर को तसल्ली हुआ कि चलिए प्रभु की कृपा से मेरा कुछ भी तो बिका। मैं सुबह से बैठा था, मेरा एक भी कंबल नहीं बिका था आज, चलिए 2 ठे बिक गया। तो फिर वो अपना टिफ़िन लेकर गया था, उसकी बीवी टिफ़िन दी थी और खाया पानी नहीं, पास में ही नल था और सोचा कि मैं खाकर यहाँ से पानी पी लूँ। गया
वहाँ से खा कर के आया, देखा तो उसका कंबल सारे चोरी हो गए थे। सारे चोरी हो गए। वो बहुत रोने लगा। एक फल बेचने वाला ठेला जा रहा था, उससे पूछे, भाई हमारा यहाँ पे कंबल था, मैं यहाँ पे रख के पानी पीने के लिए गया, मेरा कंबल सारा चोरी हो गया। तो बोले कि यहाँ बहुत चोर घूमते रहते हैं, आप पर नज़र रखा होगा और इसलिए आप उधर गए, आपका सारा सामान चोरी हो गया। फिर वो बहुत रोने लगा। बोला कि मैं कैसे घर जाऊंगा, मैं सेठ को क्या जवाब दूंगा। बोले पास में ही पुलिस स्टेशन है, आप चले जाइए। तो गया थाने में, अपना जो उसे परेशानी थी अपने बताई। तो पुलिस ने बोला कि आप शहर में हो तो आपको ध्यान देना चाहिए, मैं ऐसे ही छोटे मोटे काम में लगे रहूँगा तो बड़े केस कौन सुलझाएंगे। बोला चलिए ठीक है, आप जाइए, आप हमें जैसे ही पता चलेगा मैं आपको खबर दूंगा। बोले ठीक है। फिर वो रोते रोते चला आया। अपना एक पास में ही मंदिर था भगवान का, वहाँ पे गया, भगवान के पास बैठकर बहुत रोने लगा कि प्रभु आप मेरी रक्षा कीजिए, और हमें काम भी मिला था तो मेरा चोरी हो गया, हम पे कैसे भरोसा करेंगे। वो हर एक तरह तरह की बातें बोलने लगा वो। तो भगवान सब देख रहे थे कि मेरे भक्त के साथ क्या हो रहा है। प्रभु को गुस्सा आया और फिर जो चोर था उसके सपने में गए कि पापी उठ, तू मेरे भक्त का कंबल चुरा कर यहाँ चैन की निद्रा ले रहा है, और जल्दी जा उसका कंबल लौटा, और नहीं तो मैं अपने त्रिशूल से तुम्हें भस्म कर दूंगा। उसने जगा नींद में। फिर उन्होंने उठा और पुलिस स्टेशन में जा कर के सारे कंबल लौटा दिए। पुलिस ने शंकर को बोला कि वो कहाँ मिलेंगे शिव से। तो जो होमगार्ड होते हैं वो बोले कि हमने देखा था पास वाले मंदिर में ही वो सो रहे थे, अपना रात भर वही मंदिर में बिताया बेचारा। और फिर सारे कंबल उन्हें मिल गए और वो बोले कि ये भगवान का कृपा था कि ये आपका कंबल मिला। पुलिस ने बोला ये शंकर भगवान ने आपके कंबल लौटाए हैं, उसके स्वप्न में आए थे और ये बोले, और वो डर के मारे लेकर के आया। फिर यहाँ पे आया वो चोर और उसे बोले कि अब कोई चोरी मत करना। वो बोला नहीं, मैं आज के बाद सत्य मार्ग पे चलूँगा, मैं कोई चोरी चमारी नहीं, आज के बाद सब चोरी चमारी छोड़ दी। और उसका कंबल मिल गया। तो पुजारी थे, बोले कि आप रात भर मंदिर में बिताए इतनी ठंड में, और किचन वाले इधर मंदिर के पास मतलब भंडारा हो रहा है, आप खाना वाना खा कर जाना। और उसके बाद यदि आप कंबल बेचना चाहते हो, एक भक्त है भगवान का और वो दान में कंबल बांटना चाहते हैं ठंडी में, तो आप उन्हें अपना कंबल बेच सकते हैं। उन्होंने बोला धन्यवाद पंडित जी, मैं उन्हें अपना सारा कंबल दे दूँगा। उन्होंने अपना सारा कंबल दिया और अच्छे खासे मुस्कुराते हुए घर पे चले आए। देखिए प्रभु की कृपा थी कि उसका चोरी हुआ था फिर भी मिल गया। तो आप लोग ऐसे ही भगवान पे भरोसा रखिए, आपका हर एक ख्वाहिश पूरा होगा। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जिन लोगों ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक सब्सक्राइब कर लो, मेरे लिए नहीं प्रभु के लिए तो कर लो। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।